नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आज बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 9.5 साल सत्ता में काबिज हुए हो गए केंद्र सरकार में, लेकिन वह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते क्यों हैं, ये बात समझ में नहीं। और यह बात समय समय पर सामने आती भी रही। अभी हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन चल रहा था, भव्य और दिव्य G20 सम्मेलन हुआ। G20 सम्मेलन में आपने देखा होगा कि हर पोल पर, हर जगह मोदी जी के पोस्टर लगे हुए थे। लग ही नहीं रहा था कि G20 का सम्मेलन हो रहा है या फिर कोई चुनावी रैली होने जा रही है दिल्ली में। इसके लिए तो मोदी जी जाने ही जाते हैं। उसी दौरान अमेरिका से राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आए। जो बाइडेन और उनके साथ पूरा लाव लश्कर आया, अधिकारी आए, उनके साथ एक पूरा जत्था पत्रकारों का भी आया। और पत्रकार इसलिए आए क्योंकि जहां भी जो बाइडेन जाते हैं वहां पर उस देश का जो भी शीर्ष नेता होता है, हेड ऑफ द स्टेट्स होता है, उसके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो कवर करते हैं, उसमें सवाल पूछते हैं। यही उन्होंने फिर आकर के भारत में भी किया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वार्ता हुई प्रधानमंत्री के आवास पर। तो अमेरिका के जो अधिकारी थे, अमेरिका के जो पत्रकार थे, वो चाहते थे कि जो ये वार्ता हो रही है, जो संयुक्त वार्ता हो रही है, उसका वो कवरेज करें, उसमें वह प्रश्न पूछें, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी पूछें और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछें। इसके लिए अमेरिकी प्रशासन के द्वारा भारतीय प्रशासन को या कहें भारतीय सरकार को लगातार संपर्क किया गया। कई राउंड की वार्ता हुई। कई राउंड की वार्ता होने के बाद भी भारत इस बात पर राजी नहीं हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब यह बात समझ में नहीं आ रही है, जो हर देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अमेरिका जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ की वो बात की किन मुद्दों पर बात हुई है वह चीज़ जाकर के मीडिया के माध्यम से बाहर आती है। लेकिन भारत में कई अधिकारियों, जिनका नाम भी CNN ने दिया है, नाम छपा उनका, उन अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका के, उन्होंने लगातार वार्ता करने का प्रयास किया, वार्ता हुई भी। लेकिन भारत सरकार इस बात के लिए राजी नहीं हुई कि प्रधानमंत्री जी और जो बाइडेन की बात हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो वार्ता हो रही है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत राजी नहीं हुआ अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद। और यहाँ पर डंका बजता रहा। पूरे विश्वगुरु हम बन गए, विश्वगुरु बने, पूरे विश्व में डंका बज गया कि G20 का सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ। G20 सम्मेलन हुआ, ठीक है, इससे भारत की छवि सुधरती है। पहले भी हुआ, गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था 1983 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसमें लगभग 100 देशों ने भाग लिया था। इसके पहले G20 की अध्यक्षता भारत कर चुका है। 2003 में भी भारत में G20 सम्मेलन हो चुका है। लेकिन जो मीडिया इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री जी का कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश और विदेश की मीडिया उसको कवर करती, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी आई हुई थी, उसको कवर करती और वो देश से लेकर के विदेश तक में पूरी दुनिया में वो खबर छपती कि भारत आखिर में किन मुद्दों पर वार्ता कर रहा है, किन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहता है, क्या समस्याएं हैं जिनको सब मिलकर के G20 के देश उसका समाधान करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब जो बाइडेन यहाँ से जब गए तो वो वियतनाम पहुँचे और वियतनाम में जाकर के जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई वह वियतनाम में हुई जाकर के। और वियतनाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो बाइडेन ने मोदी का धन्यवाद भी दिया और साथ में उन्होंने, जो बाइडेन ने ये भी कहा कि हमने नरेंद्र मोदी से मुलाकात में कहा कि हमने शक्तिशाली और समृद्ध देश बनाने में मानवाधिकार के सम्मान, सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को उठाया है। जो बाइडेन जो यहाँ नहीं बोल सके वो उन्होंने वहाँ बताया वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने मोदी के सामने प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले उनके बारे में, सिविल सोसाइटीज़ कैसी हों उसके बारे में, सिविल सोसाइटी कैसे काम करें
उसके बारे में मानवाधिकार के सम्मान में ये मुद्दे मोदी के सामने उठाए। Visit to the White House last June, and as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. यही मुद्दे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जाते तो क्या दिक्कत हो जाती? शायद मोदी जी को इस बात का डर रहता है कि कहीं फिर कोई मुद्दा ना उठा दे मानवाधिकार हनन का, कहीं कोई फिर ये मुद्दा ना उठा दे कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है या दूसरी जातियों के साथ भेदभाव हो रहा है, सरकार कर रही है। तो इन मुद्दों से बचने के लिए भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन वही बात जब वियतनाम में हुई तो क्या इससे देश का सम्मान बढ़ा? इससे क्या देश का मान नहीं घटा? बात तो वही जो उन्होंने कहनी थी वो वहाँ कह दी, लेकिन अगर देश में कहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन वियतनाम में जाकर के कह दी, बहुत उनका स्वागत हुआ, चांदी सोने के बर्तनों में खाना भी खिलाया गया, लेकिन जो बात निकली तो वो दूर तक चली गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ पर अपनी बात कर दी। आखिर हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों डरते हैं? विदेशी मीडिया से ही नहीं, जो देश की मीडिया है उससे भी क्यों डरते हैं? इसका कारण समझ में नहीं आया। क्या वह सीधे सरल प्रश्नों का सामना करने से डरते हैं, या फिर वह ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या ऐसा इंटरव्यू देना चाहते हैं जहां कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अक्षय कुमार ने भी एक इंटरव्यू किया था, प्रसून जोशी ने भी किया था और एक आध पत्रकारों ने और किया, जिनका क्या था कि आप इतना 24 घंटे कैसे काम कर लेते हैं? क्या आप मोदी जी थकते नहीं हैं? क्या आप देश के बारे में सोचते रहते हैं? या फिर प्रश्न ऐसा कि अब आप आम कैसे खाते हैं? चूस करके खाते हैं, काट के खाते हैं? बताइए, देश के प्रधानमंत्री, जहां जटिल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जहां जो हमारी जो ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम समाधान चाहते हैं, ऐसी बातों पर बात होनी चाहिए, वहां हमारे यहाँ के जो पत्रकार जिन्होंने इंटरव्यू लिया या जो कलाकार जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं? ये इंटरव्यू और 9.5 साल होने को है सरकार को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। तो क्यों छुप रहे हैं? क्या कारण है? आप याद करें, जून 2023, अभी कुछ समय की बात पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में गए तो अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको बार बार आग्रह किया जा रहा था। भारत सरकार के जो अधिकारी गए थे उनसे बार बार आग्रह किया जा रहा था, लेकिन भारत किसी भी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को राजी नहीं हो रहा था। लेकिन बार बार के दबाव के बाद प्रधानमंत्री जी तैयार हुए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो अमेरिका में हुई, और अमेरिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 2 प्रश्नों के लिए केवल वह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक सवाल आपको याद होगा, सबरीना सिद्दीकी जो व्हाइट हाउस को कवर करती हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार हैं, उन्होंने मोदी जी से एक प्रश्न पूछ लिया, और प्रश्न वही पूछ लिया कि आपके यहाँ जो भेदभाव है, मुस्लिमों के साथ अन्याय किया जाता है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये जब प्रश्न उनसे पूछ लिया गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे तो आत्मा में लोकतंत्र बसा हुआ है और हमारे भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जबकि पता मोदी जी को भी है कि यहाँ पर किस तरीके की बातें होती हैं, किस तरीके से मस्जिदों के आगे जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, किस तरीके से वहाँ पर रैली निकाली जाती है, किस तरीके से ज़बरदस्ती वहाँ झंडे बांध दिए जाते हैं, किस तरीके से जय श्री राम बुलवाया जाता है। तो जब सबरीना सिद्दीकी ने उनसे प्रश्न पूछ लिया, और प्रश्न पूछने के बाद यह खबर जब छपी, पूरे सारे देशों में छप गई, भारत में भी छपी, तो यहाँ पर बीजेपी की IT सेल, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता, सभी ने सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबरीना सिद्दीकी मुस्लिम नाम, बस ट्रोल करना शुरू कर दिया। और ट्रोल शुरू करने के बाद सभी ट्रोल आर्मी जब लग गई उनके धर्म को देख करके, जबकि उनको पता होना चाहिए कि जो सबरीना सिद्दीकी हैं, सबरीना सिद्दीकी वही हैं जिनके पिता भारतीय मूल के थे और जिनकी माता पाकिस्तानी मूल की थी। बस पाकिस्तानी मूल को उठा करके उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया, और इतने गंदे गंदे ट्रोल भी हुए। आखिर में उनको एक फ़ोटो डालनी पड़ी, 2 फोटो डालनी पड़ी। एक पिता के साथ वो इंडिया का मैच देख रही हैं, एक में वो इंडिया की जर्सी पहने हुई हैं, वो उन्होंने वो फ़ोटो डाली, सोशल मीडिया पर डाली कि नहीं, हम भारत से प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ तक पत्रकारिता की बात है तो प्रश्न पूछना है हमारा काम है और प्रश्न हम पूछेंगे।
हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के सभी लोग सबरीना सिद्दीकी के पीछे लग गए। बराक ओबामा, जिनको प्रधानमंत्री कहते थे कि हम बराक ओबामा हमारे मित्र हैं और उनसे तू तड़ाक की भाषा में हमारी बात होती है, वो इतने हमारे गहरे मित्र हैं। उन्हीं बराक ओबामा ने कहा कि अगर मोदी जी हमें मिले तो हम भी उनसे ये प्रश्न पूछेंगे कि आपके यहाँ ये भेदभाव क्यों है हिंदू मुस्लिम में, और अगर ये खाई बढ़ती जाएगी तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि इस खाई को पाटा नहीं जा सकेगा। ये उनके प्रश्न करते ही ट्रोल आर्मी उनके भी पीछे लग गई। हेमंत विश्व शर्मा ने उनको बराक ओबामा की जगह बराक हुसैन लिख दिया, बता दिया ये भी मुस्लिम इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इस तरीके से जब लगातार ट्रोल आर्मी लगी तो आपको याद होगा कि अमेरिका के ही विदेश मंत्रालय ने, उनके सेक्रेटरी ने प्रेस में ये कहा और ये नसीहत भी भारत को दी कि इस तरीके की बात नहीं करें। तो वहां क्या हमारा मान नहीं गिरा? क्या हमारा मान सम्मान नहीं गया? तो ये प्रश्न पूछना जो है, जो कि मीडिया का काम है, लेकिन हमारी मीडिया उस प्रश्न को भूल गई, प्रश्न करना भूल गई, जयकारा लगाने लगी। अभी प्रधानमंत्री जी जब G20 खत्म हुआ तो अंदर से जब बाहर की तरफ आ रहे थे, जहां इंटरनेशनल मीडिया भी थी, हमारे देश की मीडिया थी, तो उन्होंने किसी को भी एक भी जवाब देना उचित नहीं समझा। एक तरफ से एक आवाज़ भी आ रही है, प्रधानमंत्री जी आपको बधाई, क्या आप कुछ कहेंगे? तो बस वो हाथ हिलाते बहुत बहुत धन्यवाद करके आगे निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन कर रहे हैं, सबका धन्यवाद। हमारे कैमरे से हिमांशु दिखा रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट है। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे, सफल आयोजन पर कुछ आप कहेंगे? सबका धन्यवाद। फिर यही कह रहे हैं कि भारत की जो कूटनीति रही है उसके लिए दुनिया के देश धन्यवाद कर रहे हैं। भारत का अफ्रीकन यूनियन धन्यवाद कर रहा है। और यहाँ से देखिए बड़ी तादाद में लोग अब उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से प्रधानमंत्री को का कर्तव्य प्रश्न पूछने का, वहाँ आप प्रश्न पूछने की हिम्मत भी रखिए। लेकिन जो मीडिया हमारे यहाँ की है, आपको याद होगा कि जो मीडिया इंडेक्स है, मीडिया सूचकांक में हमारा देश 181 देशों में 161वें नंबर पर है। हम कहें कि धरातल में बिल्कुल नीचे जमीन में चली गई हमारी मीडिया, क्योंकि वह कभी सत्ता से प्रश्न नहीं पूछती है। सत्ता से प्रश्न पूछने की उसकी हिम्मत नहीं है। वह प्रश्न पूछती है विपक्ष से, वह प्रश्न पूछती है विपक्ष को ये साबित करने के लिए ये राष्ट्रद्रोही हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनसे प्रश्न पूछती है। प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि G20 सम्मेलन में जो उसके खर्च के लिए 990 करोड़ आवंटित हुए थे, उसकी जगह भारत ने 4100 करोड़ रुपए फूंक दिए। वह ऐसा देश जहां पर गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, बेबसी है, बेरोजगारी है, वहां पर यह हाल 4100 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। हमारे यहाँ मेहमान आए, उनको सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया। ऐसे देश में जहां हरा पर्दा लगा करके, कहीं सफेद पर्दा लगा करके झुग्गी झोपड़ियां ढक दी गई, गरीबों को ढक दिया गया, या फिर जो रास्ते में आने वाली झुग्गी झोपड़ी थी उनको तोड़ दिया गया। क्या हम अपने देश के गरीबों को नहीं दिखा सकते? क्या गरीबों से हमको इतनी नफरत है कि हम गरीब को नहीं दिखाएं? अरे कम से कम दिखना चाहिए हमारा भारत कैसा है। ये विविधता का देश है, हर जगह गरीब हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से पेश करना चाहते हैं कि भारत में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भारत तो समृद्ध है, शक्तिशाली है, और डंका बज ही रहा है। डंका इसलिए बज रहा है कि G20 भारत में हो गया, पहले भी होता रहा। लेकिन जो मीडिया है, जो भक्त मंडली है, वो केवल इस पर ही लग गई। क्या वो ये नहीं बताएगी कि इससे पहले भी G20 हो चुका है, गुटनिरपेक्ष देश का सम्मेलन तो 100 देशों का हो चुका है यहाँ पर, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन बात क्या होगी? बात कभी इंडिया और भारत में विभेद की बात करने लगेंगे, उसका मुद्दा उठाया जाएगा। कभी वन नेशन और वन इलेक्शन की बात होने लगेगी, और जो खर्चा कर दिया गया, जितना 5 साल में खर्च नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन पर, उतना तो आपने G20 सम्मेलन में फूंक दिया। इंडोनेशिया ने वहीं पर 326 करोड़ में पूरा G20 सम्मेलन इससे पहले कर लिया। अब ब्राजील पर ये G20 की अध्यक्षता गई है। जैसे हमारे यहाँ नारे लग रहे थे कि विश्व में डंका बज रहा है, झुकता है कोई तो झुकाने वाला चाहिए। बताइए, इस तरीके की मीडिया की हेडलाइंस और मीडिया दुनिया को रास्ता दिखाने वाला, हमारा प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। तो अब ब्राजील का भी डंका बज रहा है, ब्राजील भी अब विश्व गुरु बन जाएगा, ब्राजील भी लूला 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 होगी जैसे मोदी मोदी यहाँ हो रही है। किस तरीके की मीडिया और किस तरीके मीडिया के प्रश्न न पूछने के कारण मीडिया ने वह रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई, मीडिया में वह रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई जो सत्ता से आंख में आंख मिला करके बात कर सके, सत्ता से प्रश्न पूछ सके। वह स्थिति अब हमारी मीडिया की नहीं रही है। और इसी कारण से अमेरिका के राष्ट्रपति को वियतनाम में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्हें बताना पड़ा कि मोदी जी से हमने मानवाधिकार उल्लंघन, सिविल सोसाइटीज और विशाली और समृद्ध देश बनाने में
मानवाधिकार की भूमिका, सम्मान, सिविल सोसाइटीज और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमने बात की, क्योंकि प्रेस को स्वतंत्रता ही नहीं है। मीडिया देखा होगा, मीडिया को भी मोदी जी ने एक बार कहा आप लोग बाहर जाइए, लेकिन मोदी वही चरणों में गिर करके गुणगान कर रही है। प्रेस ने विपक्ष से, सत्ता पक्ष से पूछने की इनकी हिम्मत नहीं है, और वही गुणगान आप सारी मेन स्ट्रीम हेडलाइंस में आप देख सकते हैं कि उनको देख करके आपको खुद लगता होगा कि इन समाचारों को क्या देखें, एक तरफा बातें। आज की बात बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।